हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और हमने बनाया नाश्ता। बच्चे सब तैयार हो गए हैं, शौर और शारिया स्कूल जाने के लिए। तो ये सब कर रहे हैं लंच, और इन लोगों को मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया है और ये सब स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। और इन लोग को स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपना आगे का रूटीन आप सबको शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। पूरा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि अपनी रूटीन आप सबको मैं शेयर करती हूँ अपने इस डेली लाइफ ब्लॉग में। तो ये सब जानने के लिए आप सब बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और आगे देखिए हमने कैसे अपने सारे काम को फटाफट 10 बजे के अंदर निपटा लेते हैं और फिर आगे हम क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। हो गया? टाई बेल्ट कहाँ है तुम्हारी? टाई बेल्ट लगाई हो? हम दे रहे, जाओ तुम। तो बच्चे रेडी हो गए, हम लोग चल रहे थे। को नीचे छोड़ने जा रही हूँ मैं, इन लोग को नीचे छोड़ देती हूँ। तो फिर ये लोग अपना चले जाते हैं स्कूल। बहुत दूर नहीं है, थोड़ा पास में स्कूल है, तो ये लोग अपना चले जाते हैं। तो फटाफट मैं इन लोग को बाहर तक छोड़ देती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं घर के। इनको निपटा करके फिर हमें आगे मैं क्या करती हूँ, मेरी अर्निंग कहाँ से होती है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं अपना आगे का सारा डेली जो रूटीन मेरा है, मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि आप कैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। तो जिसके ऊपर जो पड़ता है वो मैनेज कर ही लेता है, या कह सकते हैं जैसे जैसे आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां पड़ती है, मजबूरियां आती हैं, तो हम उनसे धीरे धीरे लड़ना भी सीख जाते हैं। उन परिस्थितियों से अपना आगे निकलना भी सीख जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी कृपा रहती है हम पर। तो आइए देखिए हम कैसे अपनी इस परिस्थितियों से कैसे मुस्कुरा करके हम सामना करते हैं। अब मैं झाड़ू पोछा और डस्टिंग वगैरह सब कर लिया है मैंने। और अब मैं करने जा रही हूँ ब्रश करने के बाद मैं खाती हूँ, ये देखिए, डेट्स यानी कि खजूर। मैं इसे खा के डेली पानी पीती हूँ, क्योंकि सेहत का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक तरह से कह सकती है इसी घटना होने के बाद हम शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे अपने बच्चों के खातिर जीना है और उनके लिए मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना है। क्योंकि मैं इतनी कठिन लड़ाई जीवन की जो लड़ रही हूँ, इसमें मुझे बहुत
ही हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत बॉडी में हमारी एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कह सकते हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक यानी रात तक मुझे जिस स्पीड से मैं सो के उठती हूँ उसी स्पीड से मैं भी काम करते करते फिर रात में सो जाती हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितने कठिन दौर से गुज़र रही हूँ। फ़िलहाल परमात्मा ऐसी स्थिति में डालने के बाद जो है हमें शक्ति दे और मैं अपने बच्चों को सफल बना सकूं। आप सबके आशीर्वाद से मैं उनको एक सफल नेक इंसान बना सकूं, जिससे उनके जीवन में खुशियां आए और हमेशा वो लोग खुश रहें। बस मेरी लाइफ का एक ही उद्देश्य है, और एक उद्देश्य मेरा और है कि मेरी जैसी स्थिति में अगर कोई भी महिला है तो परमात्मा उसको बहुत हौसला दे और बहुत हिम्मत दे। उसकी मदद करने के लिए हम लोगों को उसके योग्य बनाएं, क्योंकि जिस दर्द को हमने महसूस किया है, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, आप ऐसा किसी और के साथ प्लीज़ कभी मत करना। अगर परमात्मा मुझसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं यही एक चीज़ उनसे मांगना चाहूँगी कि परमात्मा, आप इस परिस्थिति का सामना किसी औरत को न करना पड़े, आप ऐसा वरदान दे दीजिए हम इंसानों को। बाकी अपनी लड़ाई जो होती इंसान लड़ लेता है, लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को परमात्मा कभी भी किसी के सामने ना लाए। मेरी ईश्वर से बस यही कामना है। आइए देखिए, मैं बात करते करते देखिए मैंने चाय भी बना ली और साथ में मैंने भिंडी की सब्ज़ी लड़ी फिंगर मैं बना रही हूँ, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं इसको बना रही। दोपहर के जो है खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सब्ज़ी को चढ़ा दे रही हूँ, फिर मैं चाय पीऊँगी। इसके बाद मैं नहा के पूजा करके फिर खाना बना के नाश्ता करके फटाफट मैं ऑफ़िस में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और सारे घर की व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। जैसा आप सब देख के समझ जाएंगे, आगे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब खुद ही समझदार हैं। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और सारी चीज़ें देखने के लिए। अब मैं नहा चुकी हूँ और नहा के मैं आ गई हूँ अपनी पूजा घर में। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, मैं पूजा करने जा रही हूँ, और मैं पूजा करके आरती वगैरह करके फिर आगे आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो फिर पूजा भी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो मन और हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं विचलित हो जाता है पूजा से और ईश्वर से, जैसे मन टूट सा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों के ये फल होते हैं। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता चली, बहुत गहराई से मैंने इन सब चीज़ों को जाना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें सब गलत हैं और ईश्वर वही करता है जो हमारे कार्मिक अकाउंट में होता है, हमें वही मिलता है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म भी हमारे लाइफ में बहुत हेल्प करता है। मैं इतना टूटने के बाद मैंने देखा कि जब मैं इन सब चीज़ों से जुड़ी तो मेरी परेशानियों को लड़ने की मेरे पास थोड़ी सी हिम्मत आ गई, ताकत आ गई। और अब मेरी हो गई पूजा समाप्त। मैंने करना शुरू किया अपना नाश्ता करके मैं जा रही हूँ ऑफ़िस में। अब आ गई मैं ऑफ़िस में, आप सब जैसा कि देख रहे हैं। अब मेरा हो जाता है काम शुरू।
देखिए मेरे इस ब्लॉग में मेरा क्या काम है, मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ये शेयर करूँगी, क्योंकि फिर भी दोपहर में बच्चे पढ़ के आ जाते हैं तो मुझे उनको भी थोड़ा सा हैंडल करना होता है, खाना वगैरह। तो फिर मैं ये काम सब जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ये रहा मेरे सारे काम, ये फॉर्म वगैरह। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आप सबको जानना है कि मैं कौन सा काम करती हूँ, तो मैं आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी। और हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने इतना मुझे प्यार दिया, और ऐसे ही आप सबका प्यार हम सबको, हमारे बच्चों को मिलता रहे। मेरे बच्चों को आप सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। और जो है चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं उसे ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने की, क्योंकि आप सब भी हमारे फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर हैं। तो आप सबसे मैं कोई भी चीज़ें छुपाना नहीं चाहती। जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं आपका हक है, आप सब जान सकते हैं। तो फिर इसलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे मिस ना होने पाए। मनीषा 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 दीदी ठीक है सब ना। हाँ। इस ब्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।